सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ पढ़ा था और आज हम क्षितिज भाग 1 में दूसरा पाठ है वाक, जो कि कश्मीरी कवयित्री लल्लद्दद द्वारा रचित हैं। क्योंकि जो आपका एकेडमिक कैलेंडर आया था उसमें कबीरदास वाले पाठ को हटा दिया गया है। हमने इसकी सूचना आपको दे भी दी थी। तो चलिए सबसे पहले हम जो कश्मीरी कवयित्री हैं लल्लद्दद, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में वाक पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल्लद्दद का जन्म 1320 में हुआ था। कब हुआ था? 1320 में। और कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। इसका मतलब है कि जो ये कवयित्री हैं, संत कवयित्री हैं, वो कबीरदास से भी पहले की हैं। 1320 में लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1320 ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनके जीवन के बारे में क्या नहीं मिलती? प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल्लद्दद को लल्लेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। लल्लद्दद को किन नामों से जाना जाता है? लल्लेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 में 1391 के आसपास माना जाता है। इसका मतलब है कि जब कबीरदास का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले की ये संत कवयित्री हैं। कहाँ की है लल्लद्दद? लल्लद्दद कश्मीर की संत कवयित्री है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ है। लल्लद्दद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ये वाक क्या है? वाक 4 पदों में रचित एक कश्मीरी पद्य गेय शैली है। ये कश्मीरी शैली है। लल्लद्दद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। जैसे कबीर के दोहे हैं, शब्द है, साखी है, रेमेनी है, ऐसे ही इनकी काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। रसखान के सवैये या लकुटिया रुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, और तुलसीदास की चौपाई विघ्न, तुलसीदास की चौपाइयाँ हैं और कबीरदास के दोहे हैं। तो उसी प्रकार उसी तरह लल्लद्दद की वाक प्रसिद्ध है। लल्लद्दद के क्या है? वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने क्या किया है? जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। किसने? लल्लद्दद ने। अपने वाकों के जरिए उन्होंने क्या किया? एक तो जातिवाद को और धर्म का विरोध किया है। जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। आडंबर क्या होते हैं? दिखावा। और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। सबसे बड़ा मूल्य किसे बताया है? प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। किसने? लल्लद्दद कवयित्री ने। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लद्दद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अब ये पूछ लें कि
जो कश्मीरी कवयित्री हैं लल्लद्द, उनकी भाषा कैसी है? तो हम यहां लिख सकते हैं, कि पंडिताऊ भाषा और संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर उनकी रचनाएं कैसी हैं? संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। किसमें? लल्लद्द की भाषा में। यह कारण है कि जनता यही कारण है कि लल्लद्द की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। लल्लद्द के वाक आज भी जीवित क्यों हैं? क्योंकि उनकी भाषा में पंडिताऊपन नहीं है और संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिससे वो जनता का कंठहार बन गई, लोगों के दिलों पे छा गई। वो आज भी जनता की स्मृति यानी याद और वाणी में आज भी जीवित है। क्या? लल्लद्द के वाक, उनकी रचनाएं। वे आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का क्या मानी जाती हैं? स्तंभ मानी जाती हैं। कौन? लल्लद्द। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक चेतना, जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल्लद्द के चारों वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल्लद्द के चारों वाकों का हिंदी अनुवाद किया गया है। यानी कश्मीर में भी देखो लल्लद्द हुई है, और बिहार में है, कौन हुए हैं? विद्यापति हुए हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कबीर है, तुलसी है, राजस्थान में संत धन्ना पीपा हैं, ये आदि हुए हैं। तो अखिल भारतीय भक्तिकाल के अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से लल्लद्द के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लल्लद्द ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। क्या की है? व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की व्यापक चेतना व्यापक हो सकती है। अंतःकरण से संभावी यानी समान रूप से, संत सुख दुख में समान भाव से जीता है, तो संभावी होने पर ही मनुष्य की व्यापक चेतना हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल से कम लिप्त होना चाहिए, सांसारिक मायाजाल से। तीसरे वाक में कवयित्री ने क्या कहा है? तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। आत्मालोचन, आत्मजोड़ आलोचन। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। यहाँ देखिए, सदकर्मों पे जोर किसने दिया है? कबीरदास ने भी। कबीर भी संत हुए हैं और उन्होंने भाई आडंबरों का, जाति प्रथा का, ढोंग आडंबरों का विरोध किया है। इसी प्रकार लल्लद्द भी अनुभव क्या करते हैं कि भवसागर को पार करने के लिए क्या होने चाहिए? सदकर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में। भेदभाव का विरोध यानी जाति के नाम पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग रूप जाति के आधार पे भेदभाव इंसान में नहीं करना चाहिए। ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। कबीरदास ने भी कहा है ना, मोक को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। यानी ईश्वर कण कण में समाया हुआ, वो मंदिर मस्जिदों में नहीं, हर दिल में, हर आत्मा में समाया हुआ है। लल्लद्द ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। लल्लद्द ने आत्मज्ञान को ही क्या माना है? सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। प्रस्तुत वाक्यों का इनका अनुवाद किसने किया है? मीराकांत ने किया है।
तो विद्यार्थियों, आज हम लल्लद्य का जीवन परिचय हमने पढ़ा। कल हम इसके वाक्यों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।